कि तुम बच्चे से बात किस तरह से कर रही, अपनी नफरत अपने तक रखो। मैं आपकी छोटी मामा नहीं हूँ, ठीक है? मेरी गैर मौजूदगी में घर के सारे इंतजामात रिफत देखेंगी। मैं कुछ कहने की इजाजत चाहती हूँ। मुझे ये नहीं समझ आता कि तुम मेरी दोस्त हो या रिफत भाभी की दोस्त हो। तुम जाके उन्हें किचन गिफ्ट कर रही हो, ये कोई तरीका है हया? बोलो, आपकी जिम्मेदारी हया को दे दीजिए। ऐसी साजिश की है कि जो हया चाहती थी अब बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। आखिरकार रिफ़त ने अपने मुंह से अम्मी जान को ये कह दिया कि इस घर की ज़िम्मेदारी हया के हवाले कर दी। यही बात मैं आपको पिछले 2-3 एपिसोड से बार बार बता रहा हूँ कि हया ऐसी चाल चल रही है कि रिफ़त अपने आप से ही जाकर अम्मी से कह देगी कि सारी ज़िम्मेदारी हया के हवाले कर दें। अगर यकीन ना आए तो आप पिछली हमारी कुछ वीडियोज़ जाकर देख सकते हैं, क्योंकि अक्सर आप लोग कमेंट करके ये कहते हैं कि मैं आपको सही स्टोरी नहीं बताता, मगर मैं आपको स्टोरी सही बताता हूँ। आप लोग वीडियो पूरी एंड तक देखते नहीं हैं। खैर, बात करेंगे आने वाले एपिसोड के बारे में। अब आगे ऐसा होने वाला है कि रिफ़त और साइमा की तो आपस में एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अनबन हो गई है, यहाँ तक कि वो एक दूसरे का चेहरा तक देखना गवारा नहीं करती और एक दूसरे से बात करना तो बहुत दूर की बात है। और दोनों भाई भी आपस में उलझ चुके हैं और एक दूसरे के साथ शर्मिंदगी से आंखें नहीं मिला सक रहे, क्योंकि ज़रार को लगता है कि आफाक बड़े भाई होने के नाते इंसाफ नहीं कर पा रहा। उधर आफाक अपने छोटे भाई ज़रार से आंखें नहीं मिला पा रहा, क्योंकि वो ख़ुद को कसूरवार समझता है। उसे लगता है कि ये आग जो लगी हुई है घर में, इसमें इसकी ज़िम्मेदार मेरी अपनी बीवी ही है और वो अपनी बीवी और भाई के दरमियान में बीच में ही इंसाफ नहीं कर पा रहा। और इसी वजह से उन सब का फ़ैसला यही है कि अम्मी जान जब तक उम्रे से वापस लौट कर नहीं आती तो इस बात का फ़ैसला हम रोके रखते हैं, क्योंकि अगर जाने से पहले ये बात हम अम्मी जान को बता देंगे तो अम्मी जान काफ़ी टेंशन में हो जाएंगी और हो सकता है कि वो उम्रे पर जाने का इरादा भी मनसूख कर दें। तो इस बात पर सब घर वालों का इत्तेफाक है कि 1 महीना तक हम इंतज़ार करेंगे। जब अम्मी वापस लौट कर आ जाएंगी तो इस बात का फ़ैसला अम्मी जान ही करेंगी। लेकिन अम्मी जान की गैर मौजूदगी में ये महीना बहुत मुश्किल साबित होने वाला है पूरे घर वालों के लिए, क्योंकि एक तो रिफ़त ने जल्दबाजी में आकर अम्मी जान से ये कह दिया है कि घर की सारी जिम्मेदारियां हया के हवाले कर दी जाएं, क्योंकि अब जो हया घर की बड़ी बन गई है और सब फैसले हया ने ही करने हैं। तो हया तो चाहती ही ये थी कि वो सारा रुतबा और सारी इज़्ज़त और शान व शौकत जो कि मस्तूर मुबारक की है वो किसी तरह से हया की हो जाए। और आखिरकार हया ऐसा करने में कामयाब तो हो गई है, लेकिन घर वाले इस गलती को लेकर बहुत ज़्यादा पछताएंगे और आगे जाकर बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, क्योंकि हया आगे चलकर इतने कारनामे करने वाली है कि घर वालों को अब दूसरा रास्ता नज़र नहीं आएगा। ना ही हया को इस ओहदे से हटा सकेंगे और ना ही हया के फ़ैसले मान सकेंगे, क्योंकि हया कुछ ऐसा करने वाली है कि सारा फ़ायदा हया को ही होगा और घर वाले आपस में इसी तरह लड़ते रहेंगे। हो सकता है, मैं आपको फिर से बताने जा रहा हूँ, एक इंकिशाफ करने जा रहा हूँ, क्योंकि अम्मी जान जो चली जा रही हैं उम्रे की सआदत के लिए और इधर रिफ़त ने और तमाम घर वालों ने अपनी मर्ज़ी से हया को बड़ा बनाकर अम्मी जान की कुर्सी पर बिठा तो दिया है, लेकिन हो सकता है कि अम्मी जान किसी हादसे का शिकार होकर उनका इंतकाल हो जाए और वो वापस ना आ सके। तो घर वाले तो हया को इस कुर्सी पर बिठा चुके हैं और वो अब वापस उसको इस रुतबे से हटा नहीं सकेंगे। अगर चाहेंगे भी कि रिफ़त भाभी को फिर से बड़ा बना दिया जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि रोहाम ये कहेगा कि अम्मी जान ने जीते जी अपनी सारी ज़िम्मेदारियां हया के हवाले की हैं, तो अब हया ही इस घर की और इस ख़ानदान की बड़ी रहेगी, क्योंकि हया आगे चलकर ऐसे कारनामे करने वाली है कि घर वालों को नाको चने चबाने पड़ सकते हैं। साइमा और रिफ़त तो ऐसे वैसे ही आपस में उलझ पड़ी हैं और छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू बन गया है और अब इन दोनों की लड़ाई आगे मज़ीद बढ़ती जाएगी और हया ही है जो इस लड़ाई को हवा देगी, क्योंकि हया को इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि अगर ये दोनों आपस में लड़ती रहें तो इसका फ़ायदा सीधा हया को ही होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में बातचीत करेंगी नहीं और एक दूसरे के साथ गुस्सा और बुग़्ज़ रखेंगी तो हया अपने काम इन दोनों से निकलवा सकती है, क्योंकि हया ज़ाहिरी तौर पर तो दोनों की सहेली
बनी फिरती है और साइमा को कहती है कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम्हारी राजदान हूँ, और उधर रिफत से कहती है कि मैं तुम्हें अपनी बड़ी बहन समझती हूँ, तुम्हारी राजदान हूँ। दोनों तरफ से वो बराबर आग लगा रही है और एक दूसरे को साथ दोनों को झगड़ा रही है, लड़वा रही है। और इसी तरह अब ये लड़ाई औरतों की लड़ाई के साथ साथ मर्दों की लड़ाई भी होने वाली है, क्योंकि अम्मी जान के इंतज़ार में जो फ़ैसला पेंडिंग है, अब साइमा अपने शोहर को बार बार यही ज़ोर देगी कि अम्मी जान तो अब रही नहीं, या अम्मी जान तो काफ़ी लेट हो गया, आप ये फ़ैसला करवाएं। और जब ये फ़ैसला हया को करना पड़ेगा तो वो हया ऐसा ही फ़ैसला करेगी कि इन तीनों भाइयों को आपस में अलग अलग बंटवारा करना पड़ेगा। इसी तरह से इन सब को सुकून मिलेगा। और हया तो पहले दिन से यही चाहती है कि इस घर का, इस कारोबार का बंटवारा हो जाए, और बंटवारा भी इस तरह हो कि ज़्यादातर हिस्सा जो है वो रोहाम का हो जाए और रोहान ही घर का सरबराह बन जाए और हया भी घर की सरबराह हो और सब घर पर हुक्मरानी करे और इक़्तिदार हया का ही हो। और ये बात जब आसिया फूफो को पता चलेगी कि अम्मी जान ने उम्रे पर जाने से पहले हया को घर का सरबराह मुकर्रर कर दिया है, तो ये बात आसिया को भी हज़म होने वाली नहीं है, क्योंकि एक आसिया ही है जो हया का असल चेहरा जानती है। हया का असल चेहरा उसी ने देखा हुआ है, और इरम भी जानती है कि हया किस कदर मक्कार और शातिर दिमाग की लड़की है, जो हमेशा 2 कदम आगे चलती है और 2 कदम आगे का ही सोचती है। हया ही है जिसकी वजह से इन दोनों माँ बेटियों को इनके आबाई घर से निकाला गया और इन दोनों को अलग किया गया। जब आसिया फूफो को इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि अब मस्तूर मुबारक ने हया को इस घर का सरबराह बना दिया है, तो वो बहुत ज़्यादा अफसोस का इजहार करेंगी, क्योंकि उनको लग रहा है, बल्कि उनका यकीन है कि अब ये घर जो जिस तरह जुड़ा हुआ था और इत्तेफाक था, अब ज़्यादा अरसे तक ये घर जुड़ा हुआ रहने वाला नहीं है। अम्मी जान के जाने के बाद हया अब रोहाम को और अपने करीब लेकर आएगी और उसे अपना दीवाना बनाने की कोशिश करेगी और उसको ऐसा अपने प्यार का यकीन दिलाएगी और अपने प्यार के जाल में ऐसा फंसाएगी कि रोहाम भी अपने दोनों भाइयों के ख़िलाफ़ हो जाएगा, और जो कुछ हया कहती रहेगी रोहाम वो ही करता रहेगा। आज भी रोहाम ने एक ऐसी पार्टी से मीटिंग की है जिसका इल्म जो है ना ही फाक को था और ना ही आदम चचा को था, और वो दोनों तशवीश में थे कि मुबारक ग्रुप ने आज तक ऐसा कोई भी बिज़नेस डील नहीं की आज तक कि जो किसी को मालूम ना हो, और यहाँ तक कि मालूम होना तो बहुत दूर की बात, हमें इस बात की भनक भी लगने नहीं दी। तो इस बात को लेकर चचा और भतीजा बहुत तशवीश में है कि आखिरकार रोहाम ने ऐसा किया ही क्यों है। लेकिन रोहाम आगे जाकर और भी बहुत कुछ करने वाला है, और अपने क्योंकि रोहाम का फुल कंट्रोल जो है वो हया के हाथ में है। हया जो चाहेगी रोहाम से करवाएगी। तो ये सब कुछ होने जा रहा है ड्रामा सीरियल हया के आने वाले एपिसोड में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके।